समुद्र के बाद रेगिस्तान तो आएगा। कि अगर आज समुद्र है जिंदगी में, आपको लगता है कि जमीन है ही नहीं, मैं कहाँ तक तैरूं, कि समुद्र के बाद रेगिस्तान तो आएगा। मेरा महबूब बड़ा ही बेवफा है, मुझे छोड़कर सबके पास जाएगा। और मुझे भरोसा है उस ऊपर वाले पे कि जिस दिन तुझे वो छोड़ेगा उस दिन जाके तुझे मेरा प्यार समझ आएगा। तो 2020 की बात है। 2020 से सफर शुरू होता रहा और 2023 में आके मेरा हो गया एक्सीडेंट फिजिकल से, कोई करीब 20 दिन पहले, और सपना अधूरा, खत्म नहीं। हाँ जी भाइयों, क्या हाल है आप सभी के? आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज हमारे बीच एक ऐसे अंडररेटेड राइटर जिन्होंने 22 साल की उम्र में बहुत अच्छी अच्छी कहानी और रिलेटेबल चीज़ें लिखी हैं। मिलते हैं अपने अवनीश नागर भाई से। अवनीश भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। बहुत धन्यवाद, आप बहुत दूर से सफ़र करके हमारे लिए आए। बिल्कुल भाई। आपकी हमारी बातचीत हुई थी पहले और बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी सुन के। आज पूरी कहानी जानेंगे। बिल्कुल। कैसे हो सबसे पहले बताओ भाई बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त बिंदास एकदम। कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ अब तो बहुत अच्छी चल रही है। अब तो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। क्योंकि हार्ड वर्क होता है ना, उसके बाद ही जिंदगी में कुछ एक सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन। वो हो अभी? हाँ वो है अभी कुछ परसेंट अभी तो कुछ परसेंट क्या, आपको बहुत ही ज्यादा सुकून है। अच्छा। हाँ जिंदगी में। मगर भाई 22 साल आपकी उम्र है जी। आप राइटर हो जी। बहुत सारी चीज़ें करते हो और आपने बुक लिखी है जो हम पब्लिक को दिखाएंगे। अभी आप सबको एक बुक दिखाएंगे जो भाई ने लिखी है। ये जुनून सवार कब हुआ भाई सर पे? भाई 5 साल पहले का सफर है मेरा। अच्छा। हाँ तो जब स्कूल के दिन थे उनमें क्या था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा। बैक बेंचर जो बच्चे होते हैं ना, बैक बेंचर बदमाश टाइप। तो वहां से कहानी शुरू हुई। मैं क्या करता, रोज शरारतें लेके आना घर पे, घर वाले परेशान होने लगे। अच्छा। तो क्या होने लगा, फ्रेंड जो सर्कल था मेरा वो धीरे धीरे कुछ बदमाश टाइप बच्चों में होने लगा। लाइफ मतलब अलग डायरेक्शन में चलने लगी धीरे धीरे। फिर मैंने दुनिया को जाना, लोगों को जाना, क्योंकि जब हम एक ऐसी फ्रीडम सी आ जाती है ना उस एज में। आपकी एज होती है 20-18 की जो एज होती है, उसमें एक फ्रीडम चाहता है बच्चा कि फ्रीडम चाहिए, मैं वहां जाऊं वहां जाऊं। सच्चा ही है। सब जगह जाने की सोचता है। क्यों? और जाना भी चाहिए, क्योंकि वही एज ऐसी होती है, उसी एज में इंसान को ये समझ आता है कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या तुम चाहते हो, क्या करना है जिंदगी से। तो धीरे धीरे मैंने दुनिया के रंग देखे, तो फिर मेरे दोस्त एकदम से कम होने लगे। अच्छा। हाँ तो कम होने लगे तो मैं अपनी बात किससे करूं? तो मैं क्या, अपनी बातें खुद ही लिखने लगा। वहां से सफर जो शुरू हुआ मेरा। ओहो। अपनी बातें खुद से करना और खुद ही लिखना। फिर कुछ दोस्त मिले 12th के बाद, ब्रेक के बाद। हाँ 12th के बाद कुछ दोस्त मिले, कहानी चलती रही, जिंदगी चलती रही। फिर वो चीज़ मैंने कुछ साल भर के 2 साल के लिए ब्रेक कर दी। वो लिखना? हाँ लिखना। अच्छा। ब्रेक कर दिया। वजह ये थी कि घर वालों का प्रेशर था कि भाई गवर्नमेंट जॉब, एक पता है हमारी मेंटलिटी होती है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गांव में ना जो हमारी फैमिली है या आसपास के जो गांव वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि शहर में जाते हैं, अलग अलग तरीके के लोग देखते हैं। तो क्या होता है, उनकी जो मेंटलिटी होती है, उनको बस एक चीज दिखती है कि यार पैसा सब चीज है। सच्चाई। और उनकी वो अपनी जगह सही भी है, क्योंकि वो उस फेस से निकले हैं। गरीबी देखी है कि पैसे की क्या अहमियत होती है, वो देखी है। और फिर वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी नौकरी करे। बिल्कुल। सरकारी जॉब का बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आपको पता है। बिल्कुल। तो पिताजी चाहते थे कि मैं फौज में लग जाऊं। अच्छा। उनका जो मेन ड्रीम था। तो मैंने अपना छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना फौज में लग गया। फौज की तरफ चल पड़ा। ट्रेनिंग सफर जो था फौज की तरफ चल पड़ा। बहुत सारे फिजिकल देखे। हाँ। मन भी था, बट कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं था कि यार मैं इसलिए नहीं बना। हाँ क्या करूं, फिर भी थोड़ा अंदर था। बट एक दिन मेरे पापा ने मुझे बिठा के समझाया कि मैं फौज में नहीं लग पाया। पापा क्या था, पापा लग गए थे लेकिन 4 साल में कुछ मतलब कोई मेंटली प्रॉब्लम, फिर बुखार की वजह से कुछ प्रॉब्लम बन गई थी। तो वो आ गए थे फौज में। तो उनका सपना अधूरा रह गया। वो कह रही थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम बन जाओ कुछ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। हाँ फौजी। तो फिर मेरे अंदर और जुनून जगह, मैंने फिर ठान लिया कि मुझे फौज में ही लगना है। अच्छा जी। हाँ ठान लिया कि फौज में ही लगना और कुछ करना ही नहीं है। क्या बात। तो 2020 की बात है। 2020 से सफर शुरू होता रहा और 2023 में आके मेरा हो गया एक्सीडेंट फिजिकल से, कोई करीब 20 दिन पहले।
और सपना अधूरा। खत्म नहीं। ज़्यादा चोट आई थी, बस ये लगा लो दूसरा जन्म था उस वक्त। अच्छा ऐसी जी। कहा, हाँ ऐसी हालत थी। बाइक से? नहीं, मैं ना बाइक से ही आ रहा था, मैं ग्राउंड से आ रहा था मेहनत करके, क्योंकि 20 दिन बजे थे तो ज़्यादा लेट तक मेहनत करनी थी, अंधेरा हो रहा था। तो ये रोड पे घूमते आवारा पशुओं से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। ज़्यादा चोट लगी थी, बट फिर 1 साल खुद को उस मेंटल, टाइम क्योंकि क्या जब एक्सीडेंट हो गया उस टाइम जो क्या था? मेंटली जो था ना मेरा, वो ये था कि थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो चुका था। क्योंकि जब सोच पा रहे थे? सोच तो पा रहा था, लेकिन दिक्कत पता क्या थी भाई, चीजें भूलने लगा था। सबसे बड़ी जो बात थी कि यार क्या करूं, मैंने कुछ किया है नहीं किया, मतलब थोड़ा आदमी ना समझ नहीं आता कि करना क्या है आगे, फुल स्टॉप लग जाता है कि स्थिति क्या समझ करूं। नहीं आ रही। जिंदगी का समझ ही नहीं आ रहा कि करना है क्या करना है। चलती रही सब कुछ बातें ऐसी। फिर 1-1.5 साल बाद लास्ट ईयर जुलाई, और जो लास्ट ईयर जो मेरे जिंदगी का सबसे, वो कहते हैं ना बेड टाइम था, वो था अगस्त का, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर अगस्त। वजह? वजह ये थी, मेरे जो दोस्त थे और जो मेरा कंफर्ट जोन, जो यार दोस्त थे, सब से ही मेरी लड़ाई झगड़े हो गए। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया, शायद कोई कहते हैं ना ऊपर वाले की कोई इशारा था कि तुम्हें इस मंजिल पे नहीं जाना, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में था, घूमना फिरना मौज मस्ती करना। तो सबसे लड़ाई होने लगी, झगड़े होने लगे, सारे दोस्त छूट गए, सारे? A to Z, घर वालों से लड़ाई। एक डे मुझे आज भी याद है, 27 अगस्त। वो दिन मैं भूल नहीं सकता, मेरी बुक में भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो मुझसे रिलेटेड है। तो वो जो दिन था मेरी जिंदगी का, वो सबसे बैड डे था मेरा। ऐसा क्या था मतलब कि जो उसमें ऐसा था कि सबसे ही मेरे कॉन्टेक्ट खत्म, सबसे ही लड़ाई झगड़े, जीरो? सब जीरो, कोई कोई बात करने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। घर वालों से भी लड़ाई हुई। भाई एक चीज, पर ये तो बहुत रेयर चीज होती है कि बंदा 100 लोग हैं, 100 से ही कट जाए, 50 ऐसा से होता 50 से है, ही कट जाए। ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। जब आप एक अपने सफर पे चलते हो ना, सफर 2 तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत। बिल्कुल। अगर आप सही सफर पे हो जिंदगी के, आप अब आपका कोई फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है तो आप उसे कहोगे आप गलत कर रहे हो, सही बात ये है। चीज मत करो। वो कहेगा नहीं हम करेंगे, तो आपका रास्ता अलग हो गया उससे, अलग हो गया। आपकी सोच अलग होगी, नहीं यार ये तो गलत जगह हूं मैं। तो मेरा क्या था कि मेरा सफर सबसे अलग था, मुझे अलग सोचना था। उस वक्त मुझे समझ आया कि यार कि जिंदगी में या तो मैं ही गलत हूं, या ये दुनिया जो मैं ही सबको समझ नहीं पा रहा, या लोग मुझे नहीं समझ पा रहे। तो मैंने क्या कोशिश करी कि सबको रिश्ते, जो सारे रिश्ते मेरे जो बिगड़े थे बिगड़े थे, कि सबसे बात करूं जाके, बना लो एक बार। हाँ बातचीत करूं। यार दोस्त थे, अच्छे दोस्त भी थे, सारे तरीके के लोग थे। तो बट किसी ने कुछ नहीं, सब ने कहा भाई हम तेरे साथ नहीं रह सकते, तेरा बड़ी जो अजीब बात है सिस्टम यार। है वो ठीक नहीं है, तो अलग सोचता है। हम मतलब भाई कुछ ऐसा था कि तुम अलग काम में थे कुछ? नहीं, काम कुछ अलग नहीं था। मैं उनसे ये कहता था कि मुझे कुछ बनना है। मैं वो एक होता है ना, आप ऑल द टाइम प्रेजेंट होते हो किसी के हाँ लिए। ठीक है। जब आप ऑल द टाइम किसी के लिए प्रेजेंट हो, और फिर आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। सच्चा ही है। सबसे मेन बात कि ये तो चलो, ये तो मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। तो जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है, वो आपके लिए ऑल द टाइम प्रेजेंट नहीं रहेंगे। रियल टाइम भी नहीं होते भाई, सच्चा। रियल टाइम भी नहीं जब होते। हमको सख्त जरूरत होगी वो नहीं मिले। मान लो मैं फैमिली में किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ, और मैं अपने दोस्त से कहूँ कि यार मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मुझे बातचीत करनी है इस मसले में, मुझे बता, और वो दोस्त आपको वक्त ही ना दे, सही बात। तो काहे का दोस्त। सच्चाई। दोस्ती तो इंपॉर्टेंट जब होती है कि मैं किसी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मेरे बगैर बताए वो मुझसे आके पूछे कि दिक्कत क्या चल रही है जिंदगी में, मुझे बता, मैं बैठा हूँ। कोई नहीं था साथ, जिंदगी चल रही थी। तो वो एक ऐसा फेज था कि या तो कुछ करो या मरो, या फिर इनके उसी जिंदगी में इनके साथ रहो। वो मुझे गवारा नहीं था कि उनके, आप क्या है, आप अपने सिद्धांतों पे चलते हो, आपकी सोच अलग है। तो मैंने जब सोसाइटी देखी, फिर मैं धीरे धीरे मैंने उस वक्त क्या करा, सब छोड़ के मैं घूमने निकल गया पहाड़ों में? गुड़गांव की तरफ। कुछ रिलेटिव रहते हैं, माइंड फ्रेश करने या फिर हाँ, ऐसे ही मैं अकेले निकल डिस्टर्ब हो गया। रहे थे? डिस्टर्ब हो गया था, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सोचता है कि यार कहीं जाके थोड़ा पीस मिल जाए माइंड को। बिल्कुल। निकल गया मैं घूमने के लिए। तो जब मैं सफ़र कर रहा था ज़िंदगी में, तो मैंने बहुत दुनिया देखी। अच्छा जी। मैं, आप ये लगा लो, मैं लखनऊ की तरफ निकल गया, कभी इधर निकल गया, बिहार तक भी निकल गया, बिहार की तरफ निकल गया। क्यों? मुझे देखनी थी गरीबी, मुझे जी हाँ। पॉवर्टी, हाँ मुझे पॉवर्टी देखनी थी। मुझे देखना था कि इंसान जब हार जाता है, जब इंसान एक, अब क्या होता है, हम कंफर्ट जोन चाहते हैं। अब बिल्कुल। आपसे कहूँ मैं कि आप झोपड़ी में रहोगे या महल में रहोगे, महल आप में महल रहेंगे। महल को चुनोगे। बिल्कुल।
लेकिन जिसको झोपड़ी के बारे में पता, अब आपने महल चुन लिया लेकिन आपको यही पता नहीं झोपड़ी में क्या होता है, कैसे इंसान रहते हैं, कैसे क्या क्या survive उसका करते बुरा हैं। वक्त है। तो मेरा क्या था कि मुझे जिंदगी रिस्टार्ट करनी थी, जीरो से स्टार्ट। दोबारा क्या था? तो मैंने अपनी जिंदगी वहीं से उठाई कि मुझे लिखना अच्छा आता है। मैं पहले पोइट्री करता था, 2021 की बात है, जी। तो उसमें खास इतनी वो मिली नहीं हम्म। पोइट्री, और मैं आज भी करता हूँ, आज भी मैं शायरी करता हूँ, जी। खुद के भी लिखता हूँ, कुछ ऐसे लिखे लिखाई भी मिल जाते हैं बिल्कुल। जो, और तो सभी के लिखे हुए। तो मैं उस टाइम बैठा हुआ था, ट्रैवल कर रहा था मैं, तो एक फेमस लीडर है उनका, मुझे एक वो याद आज भी, शेर बहुत अच्छा लगता है मुझे जी। चिकवेरा के नाम से एक लीडर है, बहुत बहुत पुराने लीडर है। जी। तो उनका एक फेमस वो है कि वो कहते हैं ना, घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा है आप खड़े होकर मर जाओ। कि जो आप जिंदगी जी रहे हो, अगर आपको लगता है कि बेकार ही है ना, ये किसी के सहारे लेके जी रहे हो आप, तो सब मर ही जाओ तो बेटर है। क्या बात, तो वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट था सबसे बड़ा। पिन कर गई वो बात। हाँ, वो मुझे लग गई बात। फिर कुछ दोस्त थे, कुछ रिलेटिव थे, सबकी बातें चुभने लगी। घर वाले भी ताने देते थे कि कुछ करेगा नहीं है वगैरह वगैरह। मेरे घर वालों को आज भी नहीं पता कि क्या कर रहा है। क्या कर रहा हूँ। अभी आर्टिकल लगा नहीं है, आर्टिकल छपा नहीं है, तो अभी कुछ, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही है, चीजें लोगों को पता खुलेंगी, लग रहा है। हाँ, खुलेंगी। लोगों को पता लग रहा है। तो मैंने जब दुनिया को देखा, मैंने कहा कि दुनिया तक ये बात पहुँचानी है कि लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग। कहाँ कहाँ से सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है, जब तक आप अच्छा, कहते हैं ना, खाओगे नहीं तो आप अच्छा कैसे पकाओगे। आपको स्वाद का पता है क्या? क्या बात। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपने अगर संघर्ष नहीं देखा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई। सच्चाई। अब जो कहते हैं ना, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या उसे उसे कुछ क्या पता जीवनदारी, बस पता क्या, सोने की चम्मच है। हाँ सोने की चम्मच है उस पर। बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद सफर फिर मैंने चलता रहा। फिर मैंने बुक की तरफ अपना ध्यान दिया, दुनिया देखी, और फिर कहानी लिखनी शुरू। शुरू कर दी। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास यही एक माध्यम है कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। बिल्कुल। क्योंकि अब मैं जाके रोड पे खड़ा हो जाऊं और मैं दुनिया को ज्ञान देने लगूं, मेरे कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा। कोई आके पागल का टैग पहना के चला जाएगा। पक्की बात। ये होता है, यहाँ तक का ही सफर था मेरा। जितना आप घूमे फिरे, किस तरीके का आपने एक्सपीरियंस फेस करा सबसे ज्यादा, जिससे खुद सीखने को मिला बहुत सारी सबसे जो जगह मुझे अच्छी लगी घूमने के लिए, जहाँ इंसान को कुछ सीखना चाहिए। चीजें? हमको इंडिया में ना पहाड़ों की तरफ भगती है जनता कि मुझे हाँ। हिमालय पर्वत तरफ जाना है, मुझे हाँ। वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। भाई कभी साउथ की तरफ जाओ। या ईस्ट की तरफ, एमपी की तरफ जाके देखो, छत्तीसगढ़ की तरफ जाके देखो। वहाँ क्या होता है कि इतनी गरीबी है भाई, अच्छा। इतनी गरीबी है कि जो हम एक दिन में खर्च करते हैं ना, यहाँ के जो आसपास एक दिन में खर्च करते हैं, वो एक हफ्ते चला लेंगे उस चीज को। एक दिन को एक हफ्ते? इतनी गरीबी इतनी है करीबी से आपने देख लिया वहाँ? हाँ, मैंने बहुत गरीबी देखी भाई। वहाँ अगर 100 रुपए भी आपको मिल गई ना, मतलब किसी इंसान को 100 रुपए मिल गए, वो उनके लिए मतलब दिन के 100 रुपए भी होता है उनके लिए, कि समझे कि हाँ मेरा आज का हो गया पैसे। क्या बात है। तो मैंने बहुत गरीबी देखी भाई वहाँ जाके। लोगों के जब मैं लोगों से मिला हूँ जाके, तो पता लगा कि हम कहाँ जी रहे हैं और किस दुनिया में रह रहे हैं। ये भी एक दुनिया है, अच्छा जी। सारी चीजें हैं वहाँ पे भी है। अमीर लोग, ऐसा है नहीं अमीर लोग नहीं है। लेकिन जिंदगी की अगर सच्चाई अगर आपको पकड़नी है, जिंदगी में कुछ करना ही है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ पहले उन चीजों को देखो जाके, जहाँ जहाँ से हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ है, या हमारे पास तो सब कुछ है, ये ऐसा मिल गया। एक बार उन लोगों के पास जाके देखो जिनके पास ये है नहीं, उनको कीमत क्या है। क्या तो आपको अपने सपने की, अपनी चीजों की वैल्यू पता लगेगी कि चीजें इंपॉर्टेंट क्यों होती है। ऐसा भी है ना कि आज के टाइम में जैसे हमें फैसिलिटी मिल रही है और हमारी मिडिल क्लास लोग हैं, उनको भी ये चीज़ें भी कई बार कम लगती है, यार मज़ा नहीं आ रहा जीवन में, बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है। और जिनके आप बात बता रहे हो वो भाई मैं बताता रहा हूँ, उनके लिए मतलब साइकिल भी ले ली ना, कि समझ लो बाइक ले ली उन्होंने, बाइक ले। ऐसा हाल है वहाँ। बुक के अंदर यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बुक के अंदर मैंने कहानी वहीं से उठाई है, जो बंदा है वहीं का है। वहीं का है भाई। सागर जिला है एक MP अच्छा, का। सागर जिला। शुरुआत वहीं से की है मैंने। वहीं से। वहाँ मैंने एक बंदे को देखा, तो उससे मैं बैठ के बहुत सारी बातें करी। क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं ना, जो हम लिखते हैं, वो दो चीज़ों से आता है भाई। या तो आप पे कुछ घटित हुआ है, या आपने देखा है आंखों से। आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई? इसमें कुछ चीज़ें दोनों चीज़ें मेरे साथ, दोनों चीज़ें घटित भी हुई है और मैंने देखा भी है। हाँ, तो बुक में दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें। हाँ, हमने जो है एक बार बुक उठा के एक बार इसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताओ, क्या नाम है इसका? भाई ये मेरी बुक है,
द जर्नी ऑफ अ फेलियर, एक असफलता की यात्रा। भाई ये जो मैंने बुक लिखी है ना, इसका मेन मोटिव पता क्या था भाई? सक्सेस के बारे में सब लिख रहे हैं। हाँ अमीर कैसे बनना है सबके पास है, और अमीर कैसे बने, पैसे कैसे कमाने, और बहुत सारी बुक मिल जाएंगी आपको, रिच डैड पुअर डैड, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फेलियर को। और स्कूल में भी आपको पढ़ाया जाएगा, इस कोर्स को करो आप डॉक्टर बन जाओगे, इस कोर्स को करो आप नेता बन जाओगे, आर्ट ले लो आप नेता बन जाओगे, आप ये ले लो वो बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओ। हाँ, कॉमर्स ले लो सीए बन जाओगे। तो कहीं भी ये सिखाया नहीं जा रहा कि अगर आप फेल हो गए तो कैसे जिंदगी स्टार्ट करनी है। चाहिए। मैंने ये जो बुक लिखी है वो यही लिखी है कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे दुख दर्द आते हैं। दुख दर्द। तो अवनीश भाई, हाँ, एक बार बुक देखो। इसके पहले तो मैं बताऊंगा इसके पीछे की जो बहुत सारी लाइन है। अवनीश भाई कुछ पढ़ के एक बार 2 लाइन इसकी एक बार पीछे की बता दो यार, बहुत तगड़ी चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, मैंने इसमें लिखी हुई है भाई, ये क्यों मैंने बहुत 24 घंटे सोचा कि इसमें, क्योंकि ऐसा है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आप फिल्म देखने गए हो, हाँ, तो वो ये नहीं जानेंगे फिल्म में क्या हुआ, पूछेंगे एंड में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, कौन मरा कौन जिया, क्या हुआ एंड में। पूरी कहानी मत बता, पूरी कहानी आजकल किसी को जाननी ही नहीं है। कोई पूरी कहानी जानने के लिए है ही नहीं, शॉर्टकट, सबको शॉर्टकट चाहिए भाई। तो ये है। हाँ, एक बार तो जो इसमें जो मेन बात है ना, वो मैंने इसमें लिखी, मेरे को तो सब याद है भाई, बताना क्या ये मैंने लिखी है, मैं ही बता देता हूँ। एक बार बताओ। हाँ, मैं देखता हूँ इसमें। हाँ, इस कहानी से आप जिंदगी की किसी भी जंग को आप जीत सकते हो, किसी भी जंग को जीत सकते हो, क्योंकि हमारी जिंदगी में 3-4 चीज ऐसी आती है। फेलियर फेस करता है इंसान, कुछ अपनों से हार जाता है, अपनों के चेहरे बहुत बाद में दिखते हैं, कहते हैं कि साथ में रहा 5 साल, उसके बाद धोखा दे दिया, बहुत सारी चीजें हैं। और जो मेन जो कहानी है ना, ये भैरव के नाम का एक लड़का है, उसके ऊपर है कहानी। भैरव जो इस कहानी में है। अच्छा, भैरव जो इसमें रोल कर रहा है, किरदार कर रहा है। एक्चुअली इस कहानी में 3 किरदार है, जैसे एक भैरव है, एक रिया है, एक मोंटी है, और तीनों की जिंदगी ही अलग है। एक रिच है बहुत ज्यादा, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और जो लड़की है वो भी अपने हालातों से लड़ रही है। अगर हम तीनों के वो कहते हैं ना, तीनों के नजरिया देखें, अपनी जगह सब सही है। अच्छा, मैंने इस कहानी में लिखा ही ऐसा है कि अमीर भी अपनी जगह सही है और गरीब भी अपनी जगह सही है। इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि मैं इसको पढ़ने के बाद मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हाँ, इसमें ये कहानी जैसा सब नहीं रहेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस बुक को पढ़ोगे, आपकी जिंदगी की, मैं ये नहीं कहता कि 100 प्रॉब्लम से जो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, लेकिन आपको रास्ता जरूर मिलेगा, उन प्रॉब्लम्स से निकलने का जो रास्ता है वो जरूर मिलेगा। भाई ये बुक जरूर पढ़ना, बाकी डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक वगैरह डाल देंगे। अमनीश भाई, हाँ जी, 22 साल की उम्र में एक्सपीरियंस किया आपने ये काम? मुझे तो लगता नहीं, ना मेरी नज़र में अभी तक कोई है, और होगा तो बहुत बढ़िया बात है, पर मैं तो पहली बार मिला हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है 22 साल की उम्र में इतनी बड़ी ये चीज़ लिखनी, क्योंकि 50-60 साल के लोग लिखते थे। बताता हूँ एक कहानी, बताता हूँ छोटी सी आपको जी, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे रिलेटेड ही है, लगा लो। एक दरिया है, नदी लगा लो, दरिया लगा लो, तो क्या होता है, बहुत सारी नाव खड़ी हुई है और आपको बैठ के उस दरिया के पार जाना है। तो उस नाव में बैठने वाले बहुत सारे मुसाफिर होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ जो होते हैं, अब ये लगा लो, जो नाव है वो जिंदगी है, नाव जिंदगी है, और इस छोर से उस तरफ जाना, वहां सक्सेस है आपकी, वहां आपकी सक्सेस है। तो इस जिंदगी के जो मैं आपके बारे में जो नाव के बारे में बता रहा हूँ, तो आप जब इस नाव में बैठोगे और वहां तक आपको पहुंचना है, तो इस नाव में बैठने वाले मुसाफिर कैसे कैसे होते हैं? कुछ अकेले होते हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, कुछ कहते हैं कि भाई मैं स्पेशल, और सबके पास अपनी अपनी नाव है कि भाई मेरी फैमिली इसमें बैठेगी या मैं अकेला बैठूंगा। एक ही नाव में मतलब एक ही, या तो परिवार बैठेगा या एक आदमी बैठेगा या उसके साथ जो है। तो उनको इस दरिया से इस छोर से उस छोर जाना है, दरिया में बैठ के। तो नाव में वो बैठ गए, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जिसमें कम लोग हैं, जिसमें एक आदमी। और वो चल रहा है, स्मूथ चलेगी उसकी नाव, वो अकेला बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको लाइफ की एक ऐसी चीज बताता हूँ मैं, जहाँ कपल बैठे हुए हैं, मान लो थोड़ा दूर जाके नाव में छेद हो गया, तो वहां पे दो लोग हैं, उनमें से क्या होगा, सबको जीतना है, या तो वो उसका साथ देगा और उसमें छेद हुआ है उसको रोक के आगे उसका साथ देगा और पहुंचने में उसकी मदद करेगा। ऐसी जिंदगी होती है कि जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि हम कपल में जो चल रही चीजें
कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या तो वो एक दूसरे से दूर ही हो जाते हैं, या फिर उसको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो किसी लड़की ने उसका साथ छोड़ के और किसी और नाम में बैठ गई, तो उस लड़के के पास दो ऑप्शन होंगे। या आप ना आज की यूथ की जो चल रही है ना चीज, इनसे रिलेट कर पाओगे, जिनका ब्रेकअप वगैरह हो रहा है, उस लड़के के पास दो ऑप्शन होंगे। क्या? या तो वो बैठ के आराम से उस नाव को डूबने का इंतजार करे, लड़की वो नाव डूबी रहेगी, अकेला बैठ रहेगा उसमें, या तो नाव को डूबने का इंतजार करे, आराम से बैठे। लड़की तो निकल गई, किसी और नाव वाला आया, उसमें बैठ के निकल गई। जो आजकल युवाओं के साथ हो रहा है। हाँ। या मान लो वो लड़का निकल गया, ठीक, लड़की बैठी रह गई। मैं ना ये जो दोनों के लिए बोल रहा हूँ, तो दो ऑप्शन है, या तो बैठे रहो और डूब जाओ, या फिर संघर्ष करो और जो उसमें दिक्कत आई ना उसको रिपेयर करो और आगे बढ़ो। तो जब आप रिपेयर करके आगे बढ़ोगे ना, तो आप नॉर्मल नहीं चलाओगे इस नाव को, आप बहुत स्पीड में चलाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हारने का डर रहेगा। मैं पीछे रह गया, सब निकल गए आगे। और जब इंसान को हारने का डर रहता है ना, तो बहुत स्पीड में होता है। सच्चाई। और सबसे आप, मैं गारंटी देता हूँ, सबसे पहले पहुंचोगे। क्यों? आपको हारने का डर है। अब जब आपको हारने का डर नहीं है, आपको पता है मैं तो जीत जाऊंगा, आराम से चलेगी जिंदगी। अब आपको पता है जिंदगी में सब कुछ सही रहा है, ठीक है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन जब आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आएगा, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप जिंदगी की जो रेस चल रही है उसमें सबसे आगे निकलो, या फिर पीछे खड़े होकर इंतजार करो मौत का, बुढ़ापे का इंतजार करो, जिंदगी जो कटेगी। या फिर आगे अपने आप को प्रूव करो, उन लोगों को गलत साबित करो जो आपको छोड़ के गए। भाई ये चीज होती है। आपने बुक ही क्यों लिखी? आप सोशल मीडिया के थ्रू की तो चीजें कर सकते थे, पर लिखा क्यों ये? क्या होता है भाई, 90s के दौर में ना कॉमिक बिकती थी। कॉमिक? हाँ, कॉमिक बिकती थी, बिल्कुल। सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था, तो ज्यादातर कॉमिक, एक बुक होता है ना, कोई भी चीज है दुनिया में, किसी भी चीज को हम बना रहे हैं या लिख रहे हैं, एक फोन भी बनाए ना, पहले उसको कागज पे लिखा गया है, इस फोन को ऐसे बनाना। सही बात है। या हम कोई घर बना रहे हैं, उसको भी हम लिखेंगे, डिजाइन करेंगे, लिखेंगे कि ऐसे। भाई ये तो बेसिक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, बेसिक लिखना। सच्चाई। आप बिना लिखे कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। और आज के दौर में मैंने बुक क्यों लिखी है, मैं सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकता था बातें। बुक जो है वो इमोशंस से लिखी जाती है। जब आप उसको लिख रहे होते हो तो आप एक अलग दुनिया में होते हो। अगर आप भीड़ में भी खड़े हो ना भाई, तो आपको यही पता नहीं होता कि आप कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, आप उसी में खोए रहते हो। सही है। लेकिन आप अगर वीडियो बना रहे हो, वीडियो के थ्रू किसी चीज को पहुंचा रहे हो, बुक में कोई रिटेक नहीं होता। रिटेक नहीं होता। बुक इमोशन से लिखी जाती है। बुक कोई पढ़कर नहीं लिखी जाती, जो अंदर चल रहा होता है वो लिखी जाती है। आप कोई फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हो, आप कोई वीडियो की शूटिंग करने जाते हो, रिटेक होंगे, इमोशन से नहीं आएगा। इमोशन से। तो मैंने जो चीज लिखी है वो इमोशंस के ऊपर लिखी है भाई, इसलिए मुझे बुक का रास्ता सबसे अच्छा लगा। ये तो सोशल मीडिया आ गया, नहीं तो पहले 90s के दौर में सब बुक ही पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। अच्छा, तो आप ये देख लो, कोई ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, तो वो लेके बैठा है। तो मेरा मेन पर्पस था कि बुक जो इमोशन से लिखना है कुछ, तो बुक लिखी जाएगी। इमोशन से नहीं लिखना, वैसे ही दुनिया को ज्ञान फैलना है, कुछ भी कहना है, तो सोशल मीडिया पे कुछ भी बकचोदी करते रहो। कुछ क्या वैल्यू आपकी नजर में आज के टाइम में सोशल मीडिया की? भाई मेरी नजर में तो जीरो वैल्यू है। वजह यह है कि सबको चाहिए फेम। सोशल मीडिया पे जो भी इंसान दौड़ रहा है, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। या तो अपने काम को दिखा रहे होते हैं, कोई कुकिंग कर रहा है वो दिखा रहा है सोशल मीडिया, वो उसका काम है, फेम से मतलब नहीं है, काम दिखा रहा है। या कोई ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, कुछ भी है, एनीवे जिसका मोटिव काम से पर जो वो होता है ना, मोटिव होता है काम का, तो वो अच्छा इंसान है, सही लाइन पे जा रहा है। लेकिन आप दुनिया को देख के वीडियो बना रहे हो, फेम पाने के चक्कर में किसी को गाली। अब कंट्रोवर्सी बहुत चली थी, अभी आपने देखा था। जी। तो कंट्रोवर्सी के चक्कर में मत पड़ो भाई, कुछ नहीं है। कंट्रोवर्सी के चक्कर में आप अपनी वैल्यू घटा रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो। सही बात। उसको गाली दे, अपने माँ की सुन, बहन की सुन, उसमें वैल्यू नहीं बन रही। कल को आप बाहर निकलोगे, कोई भी कह देगा उसने तो तुझे गाली दी थी, क्या कर लिया तूने उसका, तू मुझसे तो कुछ कह रहा है, उससे कह जाके। और सोशल मीडिया का भाई ऐसा, टिकटॉक बंद हो गया भाई, कल को इंस्टाग्राम बंद हो गया, क्या करेंगे इन्फ्लुएंसर, क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो? सच्चाई है। मेरा जो मोटिव था, अब मैं हूं, मैं रहूं ना रहूं, मेरी बुक रहेगी। ये सच्चाई, ये लिखी गई है, लिखी गई है। ये हजारों साल बाद भी आप पढ़ोगे, मिलेगी आपको, गूगल पे मिलेगी। मैंने जो, आप गूगल पर आप सर्च करोगे अवनीश नागर ऑथर जी, जिंदगी में कभी कर लेना,
कभी जब तक खत्म ये नहीं होगी। डेस्टिनिटी है, गूगल है दुनिया में, जब तक चलेगा, जब तक डाटा चल रहा है। क्या बात है भाई। प्यार मोहब्बत में भी थोड़ा बताओ कि क्या आपके क्या मायने हैं, क्या कितना किस नजरिए से प्यार मोहब्बत को देख रहे हो लड़की को। आजकल ज्यादा भाई फेमिनिज्म चल रहा है कि लड़की को गलत बताया। हाँ, एक बहुत वो चल रहा है कि एक पीआर टीम समझ लो। हाँ, एक हवा चल रही है, हवा चल रही है। लहर चल रही है। पता क्या हो रहा है? ब्रेकअप हुआ, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे शायरी के थ्रू चल रहा है, उसको उसको टॉलरेट कर रहे हैं कि हाँ तेरे मेरे साथ ऐसा किया। आप देखोगे इतने हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी, कोई किसी ना किसी को टारगेट करने पे तुला हुआ है। पक्का। आप ना थोड़ा दुनिया में पीछे जाओ, पीछे द्वापर युग में कृष्ण भगवान हुए थे, कृष्ण राधा का प्रेम अमर है, हमारे अमर है ना। और राधा को पता नहीं था कि उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन कृष्ण भगवान को सब पता था। सब पता था उन्हें। वो चाहते खुद भी शादी कर सकते। जिसने सृष्टि खुद ने रचाई है, जब उन्होंने ये संदेश दिया है कि प्यार को पाना सब कुछ नहीं होता, छोड़ना सबसे बड़ा होता है। तो उन्होंने छोड़ दिया था। किसी की खुशी के लिए आप छोड़ दो, सबसे बड़ा प्यार वही है भाई। और कोई आप को छोड़ के जा रहा है, कोई इंसान आपका हाथ छोड़ के जा रहा है, किसी और के साथ चला गया, क्या करेंगे? बद्दुआ करेंगे उसके लिए, दुआ करेंगे। उसने मेरे साथ ये किया, भगवान ने ये कर चार दिया। जगह बताएंगे। 4 जगह बताएंगे, उसको सोशल मीडिया पे टॉलरेट करेंगे, सब जगह उसको जितना बदनाम हो सके उतना बदनाम करोगे। भाई मत करो यार, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? चलो आपने उसको बदनाम कर दिया, क्या मिली? आप चैन की नींद सो पाओगे? उसके बाद भी आपको सुकून नहीं मिला, उसको मार दो आप, उसके बाद भी सुकून नहीं मिला, क्या करोगे? पता है भाई, एक इंसान की जिंदगी में ना एक जो सबसे बड़ा एक फेस आता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जी। कोई कपल से उनकी लड़ाई हुई, हम्म। तीसरा बंदा आया, लड़की को ले गया। ले गया। कभी भी लड़की लड़के को लेकर नहीं भागेगी कभी। तब आपने देखा बहुत कम रेयर केस मिलेंगे में आपको होगा। कि लड़का छोड़ के किसी और लड़की के साथ भाग गया, ये तो होता ही नहीं है, सुना तो है नहीं। है ना। तो लड़की जो है ना वो भागती है, क्यों? हाँ। क्योंकि उसको लगता है कि मुझ पे जो बंदी से लगाई जा रही है ये गलत लगा रहा है, ये गलत ये मुझे दुनिया को देखने क्यों नहीं दे रहा। क्यों? वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं पे सही है। क्यों? क्योंकि हमसे बचपन में माँ बाप कह देते थे बेटे इस पेड़ पे मत चढ़ो गिर जाओगे, इस पेड़ पे मत चढ़ो गिर जाओगे। हम सोचते थे कि अरे चढ़ने क्यों नहीं दे रहे, हम चढ़ेंगे। और जब गिरते थे हाथ पैर टूट जाते थे, माँ बाप सही कहते थे। क्या कह दिया भाई। तो वही कहानियां चल रही है कि लड़की को बाद में एहसास होता है कि तुमने जो किया गलती। भाई ये तो फ्रीडम के नाम पे फिर वही चीज होती है ना, क्लब में जाना, छोटे कपड़े पहना, इनकी फ्रीडम, ये चीज इसको पता है मानती आपको, मैं कभी क्लब नहीं गया, और क्लब में उससे ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली गुड़गांव फरीदाबाद सब जगह क्लब पड़े, क्योंकि मैं जिंदगी को अलग नजरिए से देखता हूँ। अब फ्रीडम की जो सिस्टम चल रहा है वो ये चल रहा है। सबसे बड़ी बात है भाई, दुनिया में ना कोई भी किसी को कभी भी धोखा दे सकता है। इस बात में मत रहना। मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। वो कहते हैं ना, सब अपने मौके की तलाश में रहते हैं कि मेरी बारी आएगी, मैं तब धोखा दूंगा, मैं 2 साल बाद धोखा दूंगा, ये 4 साल बाद धोखा देगा। सब मौके की तलाश में रहते हैं बस। मतलब ये है कि आपका कहना है विश्वास किसी पे नहीं, सब धोखा देंगे। विश्वास तो दुनिया में भाई किसी पे मत करो, माँ बाप के अलावा। सिर्फ एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि माँ बाप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, उनको कोशिश करो बार बार समझाने की, और फिर भी वो नहीं समझते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो उनके फैसलों में आप एक्सेप्ट करो, उनके फैसलों में आप एक्सेप्ट रहो, जो वो फैसला रहे उनमें शामिल हो। क्यों? क्योंकि यार माँ बाप की जिंदगी आधी कट चुकी है, आधी कट चुकी है, वो बीत चुके हैं, सब देख चुके हैं, एनर्जी खत्म हो चुकी है, आधी जिंदगी रही है। जितना वक्त है गुजार लो, चले जाएंगे फिर। बस वो कहते हैं ना, इंसान या तो जिंदगी से चला जाए या दुनिया से चला जाए, एहसास जाने के बाद ही होता है कोई। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा भाई, ये बताओ, सब यही क्यों कहते हैं कि विश्वास मत करो, प्यार मोहब्बत मत करो? कोई ये क्यों नहीं कहता कि भाई इस चीज को ऐसे चलाओ, ये ऐसी चीज ऐसे चल जाएगी, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, विश्वास करो? ये कोई क्यों नहीं कहता? कारण क्या है मैं बताता हूँ। इंसान जो देखता है वो बताता है, वही बोलता है, या तो सुनेगा, लेकिन ज्यादातर लोग वही कहते हैं जो उन्होंने देखा है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, उसमें क्या होगा, लड़के लड़की के बारे में बता रहे, उसने मेरे साथ 4 साल में 4 साल उसके साथ रहा, उसने ब्रेकअप कर लिया, किसी और के साथ चली गई। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, आप किसी से उम्मीद मत रखो दुनिया में। ये रखो, धोखे की उम्मीद रखो कि ये इंसान मुझे धोखा देगा, लगाव ही मत रखो। लेकिन कहते हैं ना, लगाव तो एक कुत्ते से भी हो जाता है, आप उसको पालोगे ना 10 दिन भी रखोगे घर पे, उससे भी हो जाता है। लेकिन अगर आप शुरू में ये चीज मान के चलोगे ना कि मेरा है नहीं,
जब तक है, जिसने इसे चालाकी दिखाई उस दिन ये नहीं मैं छोड़ दूंगा इसे। तो अगर आप ये चीज मान के चलोगे ना, रिश्ता जल्दी से बिगड़ेगा नहीं। अच्छा। दूसरा रिश्ता बिगड़ता है ख्वाहिशों की वजह से। सबकी डिमांड और ख्वाहिशें होती है। अब लड़की ने बोल दिया मुझे तो वहां जाना है, लड़के को पता है गलत है, नहीं मानेगा, रिश्ता बिगड़ेगा। तो लड़की का जो दिल होता है ना, जो थोड़ा उनका जो मन होता है वो थोड़ा चंचल होता है। उनको क्या होता है, उनको आपने हिरन देखा है, जंगल में भागता है, हिरन देखा आपने? हाँ। वो क्या होता है, वो भागता रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता है, थोड़ा शोर शराब हुआ एकदम से भागा, तो उनका मन या फिर आप हिरन लगा लो या इंसान का मन लगा लो, वो रुकता नहीं है कभी भी। एक जगह उसकी ये नहीं है कि वो कहते हैं ना कि आपको एक प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी कि हाँ मिलेंगे, बैठे भागते रहते हैं। भाई ये हो रहा है कि आजकल शादी तो हो रही है, और आप मेरे को एक चीज बताओ, शादी इंसान से हो रही है या फिर उसकी नौकरी से हो रही है या फिर किस चीज से हो रही है? मैं आपको ना 2 एग्जांपल दूंगा इसमें। चॉइस का नाम सुना आपने? हाँ। सबसे बड़ी चीज होती है चॉइस। आपके पास एक कीपैड का फोन है, एक एप्पल का, आपसे कहा जाए कि एक रखना है, किसको रखो? एप्पल कर गई। क्यों? वो बढ़िया है। बढ़िया वो नहीं है, हाँ। जमाना जो चल रहा है ना, हाँ। अभी आपको मैं 90s में ले जाऊं, हाँ। एक कीपैड का फोन एक एप्पल का फोन है, किसको उठाओगे? 90s में कीपैड को कीपैड उठाएंगे, क्यों? चलाना नहीं आता वो। आप जानते नहीं एप्पल क्या चीज है, सही बात है। सिग्नल नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं कैसे चलाना है। चॉइस जो होती है वो जमाने के हिसाब से होती है। और दूसरी जो चीज होती है ना, पैसा, वो बहुत बहुत बड़ी मेंटेलिटी होती है। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा अभी। हाँ। एक मेंटेलिटी चल रही है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई आप बीमार हो गए ना, दवाई आएगी वो पैसे से आएगी। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो मेरा तो सबसे एक ही बात कहनी है, छोकरी से पहले नौकरी और पैसा कमाने का। तो नागर भाई, मतलब आपका कहना ये है कि अगर आजकल लड़कों के साथ ज्यादा ऐसा होता है कि उसका देखते हैं कि भाई कितना कमा रहा है, कितना क्या कर रहा है, तो वो शादी करेंगे। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था यार, पहले लड़के को देखते थे, उसकी आदत वादत उससे शादी होती थी, अब तो नौकरी से शादी अब मैं बता दूं आपको, रामायण तो आपने खूब पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत पड़ी है। सीता का स्वयंवर हुआ था, हुआ था हुआ था। कि जो धनुष उठाएगा उसको तोड़ देगा, उसको तोड़ देगा, उसके साथ शादी होगी, यही था। महाभारत में भी हुआ है महाभारत में कि जो मछली की आंख में तीर मारेगा मार देगा। तो कहानी है भाई, स्वयंवर कहानी सज रहा है, अब ये बताओ। यहाँ भी तो यही चल रहा है ना, ये तो गहराई में घुस गए थे। यही चल रहा ये है। चीज चल रही तो ये चीज कहाँ से, अब लोग कह रहे आजकल चल रही है, आज भाई कहाँ से नहीं चलती आ रही, मेरे को ये बताओ। ये द्वापर युग से चलती आ रही है, सतयुग से चलती आ रही है, ठीक है, और त्रेता युग से चलती आ रही है। अब कहीं से उठा लो, स्वयंवर होता है, उस टाइम स्वयंवर होता था। अब क्या होता है, अब लड़की वाले होते हैं वो 10 जगह लड़के देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई? सब चाहते हैं बेहतरी। तो भाई आपको क्या लगता है कि लड़के ज्यादा धोखेबाज होते हैं, लड़की, या फिर लॉयल्टी कौन ज्यादा जल्दी लूज करता है? मेरी नज़र में भाई ना तो लड़का धोखेबाज होता है पूरा, मतलब सभी लड़के धोखेबाज नहीं होते, ना सभी लड़कियां धोखेबाज होती है। सब ना एक वक्त होता है, सारा वक्त का खेल है कि जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या होता है, लालच जो मन में आता है ना इंसान के, तो लालच जो चीज बोलते हैं, वो हम कहावत पढ़ते थे बचपन में, लालच बुरी बला है। वही है। वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि लालच से इंसान का सिर्फ पतन हुआ है। पतन का मतलब आप समझ पा रहे हो, वो बर्बाद ही हुआ है, बर्बाद हुआ, उसका पतन निश्चित है। तो ये क्या होता है कि हम जब एक स्टेज होती है कि हमें कोई पसंद आ गया, या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, या किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, तो उसके पास ऑप्शन हो जाते हैं, इसको चुनो या उसको चुनो। तो लड़की हमेशा फ्यूचर देखेगी, फ्यूचर कि मेरा जो फ्यूचर है वो किसके साथ है, सिक्योर है, इसके साथ फ्यूचर है मेरा, इसके साथ सिक्योर है। वहां प्यार मर जाता है, अच्छा जी, खत्म, वही प्यार खत्म। जिसने किसी के साथ फ्यूचर देख लिया, भाई प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्यूचर में इसके साथ रहोगे। प्यार का जो मतलब हो, आज हो प्यार है, सही बात, ये रहे कल ना रहे, प्यार रहेगा, प्यार रहेगा, वो है ट्रू लव। और लॉयल्टी वही है वही लॉयल्टी कि कोई इंसान है या नहीं है, उससे प्यार है तो है। और कोई इंसान जा रहा है ना छोड़ करके, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी भी केस में, तो उसे खुशी खुशी अलविदा कर दो, मत बद्दुआ दो, कुछ भी मत करो। क्यों? और अपने कामों में लग जाओ। जब उसको, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो और भागे। आपने देखी रेत को जब हम मुट्ठी में भीजते हैं तो वो निकल जाती है,
जितनी जितनी टाइट भीजेंगे उतनी जल्दी निकलेगी। सच्चाई है। तो मैं तो यही कहता हूँ, छोड़ दो, जाने दो। सबको छोड़ दो, जो जाएगा वो चला ही जाएगा। वो कहते हैं ना, कुत्ते को अगर पट्टे में बांध के क्यों रखते घर में, या तो भाग के किसी को काट जाएगा या वो घर से भाग जाएगा, दो ही कारण होते हैं। लेकिन जो वफादार कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, वो घर में बिना पट्टे के बिना उसके घूमते रहते हैं। क्यों? उनको पता है कि मेरा घर यही, मुझे जाना ही नहीं जाना ही नहीं है। सही बात है भाई। इंसानों का भी ऐसा ही होता है, इंसानों का भी ऐसा, जिसको नहीं जाना ना, नहीं जाएगा भाई। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। तो जैसे आप स्क्रिप्ट राइटर हो, सब चीज करते हो, तो दिनचर्या क्या रहता है? मैं पिछले 1.5 साल से थोड़ा अकेला रहा हूँ, 6 महीने से ज्यादा। धीरे धीरे लोग कम कम होते चले गए। मैं बताता, अगस्त में 27 अगस्त जो मेरा ब्लैक डे में बताता हूँ, तो उसके बाद तो बहुत ही अकेला रहता हूँ बिल्कुल। अब मुझे किसी से ना तो ऐसी नीड है कि मुझे किसी के साथ जुड़ना है या मुझसे कोई छूट जाएगा, बाकी कोई संबंध बनाने की कोई इच्छा नहीं है। मतलब मुझे किसी की नीड ही नहीं है दुनिया में। क्या? और ऐसा नहीं है कि भाई आगे लाइफ नहीं चलेगी, शादी नहीं होगी, मैं कोई ब्रह्मचारी तो हूँ नहीं कि भाई मैं तो पहाड़ों में चला जाऊंगा, वहां तपस्या करूंगा। बट ये कि एक इच्छा होती है इंसान की। क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बाद दिल में नफरत पैदा होती है। आज आपको एक पीस बता रहा हूँ माइंड का। लड़ाई झगड़े हुए, अंदर नफरत पैदा हो गई किसी इंसान के प्रति, चलो उसमें ले लेते हैं हम प्यार मोहब्बत की बात। किसी लड़की से लड़ाई हो गई, अंदर नफरत पैदा हो गई, तो लड़का क्या करेगा, उसको बर्बाद करना चाहेगा। बिल्कुल, कि उसको मैं दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तो क्या होता है, वक्त के साथ सब चीजें खत्म हो जाती है आदमी। उसके बाद आती है एक चीज, सब्र। सब्र एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर आ गई ना भाई, उसको कोई नहीं हरा सकता दुनिया में। सफलता मिलेगी उसको, ना कोई हरा सकता है, ना उसको, उसका मोह ही खत्म दुनिया से। वो मतलब उसको सफलता मिलेगी तब भी ऐसा ही रहेगा, सफलता नहीं मिली तब भी ऐसा रहेगा। क्यों? उसके अंदर मोह खत्म हो चुका है। और मोह आता है सब्र, मोह जो मोह खत्म होता है उसके बाद आता है सब्र। सब्र आता है मोह के बाद। और जो बेसिक प्रॉब्लम मैं जिंदगी में फेस करता हूँ आजकल सबसे ज्यादा, रात को सो नहीं पाता। सबसे जो वजह कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में 24 घंटे, क्या करना है। हाँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर एक आदत पड़ गई है, क्यों, जो मैंने अपनी बुक है वो रात में कंप्लीट करी है। अच्छा। हाँ, वो एक शेर है ना कि हर रात को जागने वाला कोई आशिक नहीं होता है। हाँ, तो कुछ लोग हमारे जैसे संघर्ष वाले भी होते हैं, जिनको जिंदगी में कुछ करना होता है। और पछतावे के ऊपर मैंने एक शेर लिखा था, हो जाए। हाँ, तो एक शेर लिखा था पछतावे के ऊपर, जो इंसान को पछतावा होता है, अगर धोखा दे के चला गया तो पछतावे के ऊपर लिखा था कि समुद्र के बाद रेगिस्तान तो आएगा। कि अगर आज समुद्र है जिंदगी में, आपको लगता है कि जमीन है ही नहीं, मैं कहाँ तक तैरूं, कि समुद्र के बाद रेगिस्तान तो आएगा। मेरा महबूब बड़ा ही बेवफा है, मुझे छोड़कर सबके पास जाएगा। और मुझे भरोसा है उस ऊपर वाले पे कि जिस दिन तुझे वो छोड़ेगा, उस दिन जाके तुझे मेरा प्यार समझ आएगा। तो ये शेर लिखा था मैंने ऐसे ही। तो कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ। अब थोड़ा शेर वेर लिखने लगा हूँ, बाकी अभी शुरुआत है। बिल्कुल। अब देखते हैं, पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, कहाँ तक जिंदगी लेके जाती है। इच्छा ऐसी है नहीं कि भाई मुझे तो बहुत ही बड़ा बनना है, क्योंकि एक पैसे का और एक सक्सेस का कोई अल्टीमेटम है ही नहीं। कोई कहता है भाई पैसे चाहिए, कितने चाहिए भाई, कितने, लिमिट ही नहीं है। सक्सेस की भी कोई लिमिट नहीं है, आप कहाँ तक, कोई इनफाइनाइट है, कोई कहाँ तक पहुंच सकते हो। देखते हैं जिंदगी में सफर कहाँ भाई। एक जाते जाते पहले तो एक यूथ को मैसेज दो अपनी साइड से, और ये और बताना कि आपका क्या टारगेट है, इस बुक को लिखने का पर्पस क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हो। तो पहले कुछ यूथ के लिए हो जाए। भाई यूथ के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है सबसे ज्यादा, आप जहां भी हो, जिस भी फील्ड में हो, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, सबसे बड़ी बात है, जिस इंसान का सपना उसके लिए महत्व रखता है, तो लोगों के आने और जाने से उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई। और जिस इंसान की जिंदगी में सपने ही नहीं है ना, वो भटका हुआ भाई, भटका हुआ है। उसको आप एक चाटा मार दोगे ना, वो पूरे दिन, कल तक भी वही बात है, यार तूने मेरे को चाटा मारा। और जिसकी जिंदगी में मकसद है, उसको आप धोखा भी दे दोगे, नुकसान कर दो, ठीक है तूने कर दिया, जा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझे सोचूं तेरे बारे में या कुछ करूं। करेक्ट। ये मेरा यूथ से सबसे ज्यादा यही कि भाई
अपने टैलेंट पे ध्यान दो, टैलेंट पे घर वालों पे ध्यान दो। सच्चाई। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके कुछ सपने हैं, अधूरे सपने। अब जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता भाई। वो एक शेर याद आता है कि कमाल का हुनर दिया है इंसानों को भगवान ने, कि वादे करते अगले जन्म की, कल का पता है नहीं कल क्या हो जाएगा। तो कल का पता नहीं है भाई, अपना आज में जिंदगी जियो, लालच को छोड़ो। बाकी जो ये मेंटलिटी चल रही है, हाँ एक मेंटलिटी और मुझे याद आती है सबसे ज्यादा जी। एक कहावत चल रही है बहुत ज्यादा कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक लड़की का। हाँ। भाई ये मेंटलिटी बहुत बेकार है। अच्छा जी। ऐसा है ही नहीं, सब झूठ है। ये जो बना रखी है ना, वो कामयाब औरत सिर्फ माँ है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक माँ का हाथ होता है, बिल्कुल, या एक बाप का हाथ होता है। भाई ये चीज भूल जाओ, कामयाब इंसान पीछे किसी औरत का हाथ होता है। जो ये दिमाग में लेके चलते हैं ना, उसने मुझे धोखा दिया तब मैं आके जाके हाँ कुछ बन के दिखाया हूँ। अरे भाई नहीं, आपका संघर्ष, आपका बुरा वक्त मैं तब मानता हूँ, आपके बुरे वक्त में, संघर्ष में वो आपके साथ थी। हाँ। आपको वक्त दिया हो, अगर वो साथ थी तो आप संघर्ष करते नहीं। सपना होता तब मैं मानता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि ब्रेकअप के बाद में ये बन गया, भाई उसको क्रेडिट क्यों दे रहे हो? सही बात है, क्रेडिट खुद को दो। तो तुमने वक्त देखा है जब तुम जिंदगी में उस दौर से गुजर रहे थे, वो मजे कर रहे थे, उसको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो उसको क्रेडिट मत दो। ये जो दुनिया की मेंटलिटी है, क्रेडिट देना अपने माँ बाप को दो, अपने आप को दो यार। आपकी उम्र के हिसाब से तो या एक्सपीरियंस तो आप बहुत ज्यादा ले रहे हो भाई। उम्र तो अभी बहुत कम है, एक्सपीरियंस बस ये है कि हालात और जो वक्त होता है ना, वो इंसान को वो सच्चाई दिखा देता है जो इंसान फेस नहीं करना चाहता। और मैं तो एक बात कहता हूँ, जिंदगी में कितना भी बुरा दौर है, एक्सेप्ट करो। क्या पता कुछ अच्छा हो अगला कदम। एक्सेप्ट करो बस। लास्ट वो की बुक, क्या मैसेज देना चाहते हो उस बुक के थ्रू? बुक के थ्रू मेरा यही मैसेज है, जो मेरी बुक, जो मेन पर्पस है बुक जो मैंने लिखी है, वो ये लिखी है, सक्सेस के ऊपर दुनिया लिख रही है, वो कामयाब होगा उसकी कहानी है जी। भाई मेरी कहानी सक्सेसफुल लोगों के लिए है ही नहीं। मैं खुल के कहता हूँ भाई मत पढ़ो। मैं ये नहीं कि मैं अपना बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ, भाई मत पढ़ो, सक्सेसफुल इंसान के लिए है ही नहीं। सही बात। ये कहानी उस इंसान के लिए है जो जिंदगी से हार चुका है, बिल्कुल, जिसको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, जो बुरे वक्त में जी रहा है। बिल्कुल। तो ये कहानी जो मैंने लिखी है, वो उस इंसान के लिए लिखी है जो अपने हालातों से लड़ रहा है, संघर्ष से लड़ रहा है, उसके लिए कहानी। नागर भाई बहुत बढ़िया लगा, आपकी कहानी सुन के टाइम का भी पता नहीं लगा। और जो ये चीज आप लेकर आए हो, ये मैं तो दुआ करता हूँ और हमारी पूरी सपोर्ट है कि ये आगे चले। और आप जिस तरीके की आपकी सोच विचार है, ये बहुत बढ़िया है जी। बहुत और भाई अपनी ऑडियंस से भी ये बोलना चाहूंगा, अपने भाई की ये बुक जरूर पढ़ना, विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बताना, भाई की पेज पे भी बताना, और ईमेल ले रखी मैंने, आप अपना रिव्यू दे सकते हो, जिसको जो भी कुछ सवाल हो, सवाल बहुत सारे होते लोगों। और नागर भाई जल्दी मुलाकात करेंगे फिर से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बैठ के, बहुत बढ़िया नेचर आपका। और मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। I'm gonna get back when I feel like